और चलिए जागरूकता भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां देखिए लगातार चुनाव के ऐलान से पहले ही चुनावी जो बिगुल है वो फूंक चुका है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार एक के बाद एक दाव चल रही है। पहले मोनिका देखिए संजीवनी योजना, उसके बाद महिला सम्मान योजना और एक और बार एक ऐसा ही दाव चला है। बिल्कुल, और ये जो दाव चला है वो देखिए जरा दाव चला गया है पुजारियों और ग्रंथियों को। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर सरकार बनती है तो पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी। लेकिन ये ऐलान एक ऐसे वक्त पर किया गया है जब बीते 17 महीनों से इमामों को सैलरी नहीं मिली है। बहरहाल आपको बता दें कि आज से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना के बाद अब केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना 18,000 रुपए प्रति माह। आज से रजिस्ट्रेशन। कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर से शुरुआत। इस योजना में पैसा कहां से आएगा, तो इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी के पास है। सरकार के तौर पे एक कर्तव्य है कि इस परंपरा को बचा के रखने वाले, संस्कृति को योद्धा की तरह बचाने वाले लोगों के लिए सरकार कुछ करे। केजरीवाल के बयान पर विपक्षी दलों ने पलटवार भी किया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को पहले तो लूट से मारे हैं, बहुत समय तक झूठ से मारे हैं और अब एक धोखाधड़ी से मार रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं जिसकी सरकार है वो कह रहा है हमारी बनेगी तो देंगे। कान के नीचे लगाना चाहिए खींच के। दिल्ली की जनता को आप क्या समझते हो? अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीजें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं। इस सियासी बयानबाजी के बीच दिल्ली में पुजारियों ने इस योजना का स्वागत किया। वहीं इस योजना के ऐलान के बाद दिल्ली के पुजारियों का समूह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर भी पहुंचा। उन्होंने ये कहा कि हम आप मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपया सम्मान राशि देंगे। संतुष्ट हैं, संतोष है हम लोगों को। उन्होंने हम लोगों को बुलाया और संतुष्ट होकर बात किया और बात करके उन्होंने कहा कि सारे मंदिरों के जितने भी हमारे दिल्ली के मंदिर हैं उन मंदिरों के सभी पुजारियों के लिए 18,000 रुपये मासिक बांधने की उन्होंने वचन दिया है। आगे जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा। दूसरी तरफ इमाम एक हफ्ते में तीसरी बार केजरीवाल से मिलने पहुंचे। 17 महीने हो गए हैं, 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और मैं समझता हूं कि ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि वक्फ बोर्ड से पल्ला छुड़ाएं। वक्फ बोर्ड के हालात आप जाकर देखो, जहां 40-50 लोगों का स्टाफ काम करता था आज वहां 10-11 लोग हैं। उर्दू अकेडमी चले जाइए, उर्दू अकेडमी में 50-60 लोगों का स्टाफ काम करता था, आज वहां भी 8 से 9 लोग हैं। ये मुस्लिम इदारों को, मुस्लिम जगहों को इस तरह से ख़त्म करना चाहते हैं जैसे बीजेपी कर रही है। एक तरफ इमाम अपनी 17 महीने से रुकी हुई सैलरी के लिए अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों के लिए नई योजना लेकर आए हैं। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का यह हिंदू कार्ड चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा अमूमन देखा भी जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो तमाम जो वर्ग है उन्हें साधने का प्रयास तमाम राजनीतिक दल करते हैं और ऐसा ही आम आदमी पार्टी भी करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें
केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक किस तरीके से हम ये कह रहे हैं, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान यहां पर किया गया है। मंदिर के पुजारियों, गुरुद्वारों के ग्रंथियों को लाभ इससे सीधे सीधे पहुंचाने की कोशिश है। योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा आपको बता दें, कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। और इसके अलावा केजरीवाल का ऐसा मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहा है क्योंकि पहले देखिए संजीवनी योजना, इसके बाद महिला सम्मान योजना और अब यहां पर पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत जो है केजरीवाल की तरफ से की जा रही है, जिससे चुनावों के लिए यहां पर कहीं ना कहीं चुनावी इसे हथकंडा माना जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल हर तरीके का चुनावी हथकंडा अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक पुजारी और ग्रंथियों के लिए सैलरी का ऐलान करके कर दिया है कि सरकार बनती है तो 18,000 रुपए महीना सैलरी दी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच इस चुनावी जंग में तड़के का काम तब लगा जब उपराज्यपाल ने सीएम आतिशी की तारीफ कर दी। अब सीएम आतिशी की सिर्फ तारीफ ही उपराज्यपाल ने नहीं की है, बल्कि अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच शीत युद्ध भले ही सुर्खियां बटोरती रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से हटते ही समीकरण बदलने लगे हैं। और इसी फहरिस्त में एलजी विनय सक्सेना ने नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ करते हुए दूसरी किस्त पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को मुख्यमंत्री का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और ना ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे, वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। 2 पन्नों और 10 बिंदुओं के इस चिट्ठी में एलजी की कलम यही नहीं रुकी और अरविंद केजरीवाल के सीएम आतिशी पर कथित टिप्पणी के संदर्भ में वीके सक्सेना ने लिखा, कुछ दिन पूर्व आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाओ मुख्यमंत्री घोषित किया जाना मुझे बहुत आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ हूँ। आपकी जिन 2 स्कीम को मंत्रालय ने भ्रामक बताकर विज्ञापन दिया, उसके लिए भी एलजी ने आतिशी की पीठ थपथपाई। हालांकि आतिशी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कह चुकी है। ये पहली बार नहीं है जब एलजी ने आतिशी की तारीफ की हो। इससे पहले भी वो आतिशी को अरविंद केजरीवाल की तुलना में 100 गुना बेहतर बता चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर एलजी आतिशी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? एलजी विनय सक्सेना ने अपनी चिट्ठी में आतिशी की तारीफ की, लेकिन आतिशी ने इस चिट्ठी का करारा जवाब दिया। आतिशी ने एलजी विनय सक्सेना की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा, गंदी राजनीति करने के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। केजरीवाल जी ने 9.5 साल दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया। मैं अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रही हूँ। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को बार बार जिताया। दिल्ली में अब आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले एलजी जिस तरह से आतिशी की तारीफ कर रहे हैं, वो कई सवालों को जन्म दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, संभल में तो सनातन की अलग जग ही रही है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिले जहां पर अब ऐसे ही हलचल होती भी नजर आ रही है। अगर बात मोनिकाम शामली की करें तो यहां पर मनहार खेड़ा किले का दावा राजपूत समाज ने कर दिया है। बिल्कुल, राजपूत समाज ये दावा करते हुए नजर आ रहा है और विधायक अशरफ के इस किले को लेकर ये दावा किया गया है, जिसको लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री और पुरातत्व विभाग को चिट्ठी भी लिख दी गई है। तो उधर प्रशासन ने भी अपनी रिपोर्ट भेजी है। संभल के बाद अब एक किले पर दावा। मनहार खेड़ा किला पर राजपूतों का दावा। देखिए, जलालाबाद पहले मनहार खेड़ा था इसका वास्तविक नाम और यहाँ मेरे पूर्वजों का शासन रहा है। किले के भीतर है रालोद विधायक का घर। पुरातत्व विभाग ने प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। अब एक और किले पर राजपूत समाज ने अपना दावा ठोक दिया है। जी हां, शामली के कस्बा जलालाबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के थाना भवन से विधायक अशरफ अली का आवास है,
जो कि पूरा आवास एक किले के अंदर बना हुआ है। इस किले को लेकर अब विवाद हो गया है। राजपूत समाज के लोगों ने इस किले को मनहार खेड़ा किला का नाम देकर 2 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुरातत्व विभाग से शिकायत की थी, जिसके बाद पुरातत्व विभाग अब गंभीर हो गया है। देखिए, जलालाबाद पहले मनारखेड़ा था इसका वास्तविक नाम, और यहाँ मेरे पूर्वजों का शासन रहा है। हमने सारे प्रमाण लगा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं और पुरातत्व विभाग के पास भी सारे प्रमाण हैं। उसी प्रमाण के बेस पे पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे सर्वे किया है और अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने जो है सारा इसका रिकॉर्ड दर्ज किया है। अभी हमारी रणनीति है कि अभी हमने पुरातत्व विभाग को जो है इसके रिकॉर्ड उपलब्ध करा दिए हैं। अधिकारियों ने इसमें संज्ञान लिया है। एसडीएम साहब और डीएम साहब ने सब रिकॉर्ड जो है यहाँ से पुरातत्व विभाग को भी उपलब्ध करा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारी इसकी सूचना हम दे चुके हैं। अभी हम प्रतीक्षा करते हैं कि पुरातत्व विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी इसे संरक्षण में लेना कार्य करें। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने जिला प्रशासन से एक रिपोर्ट मंगाई थी, जिसके बाद नक्शा और रेवेन्यू रिकॉर्ड भेज दिया गया है। फिलहाल पुरातत्व विभाग ने इसे लेकर कोई जानकारी प्रशासन को नहीं दी है, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर पैमाइश या जांच की बात आएगी तो सभी पक्षों को देखा